आज हम लोग स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में चैप्टर फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एपरेटस एंड अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शन। तो हम पहले बता दूं मैं आपको कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कैलिब्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो एनालिसिस करने को सही होना चाहिए, जो प्रॉपर वर्क करे उसे हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो पॉइंट पढ़ते हैं आगे क्या होता है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक यूवी स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, पीएच मीटर, नेफ्लोमीटर, पोलरिमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर ईटीसी शुड बी कैलिब्रेट बिफोर यूज टू अवॉइड एरर। मतलब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इसको हम यूज़ करते हैं, कैलिब्रेट करने के बाद इसका यूज़ करते हैं जो अवॉइड करता है हमारे एरर को। सेकेंड पॉइंट है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग विद फॉलो एज steps of analysis but in the absence of sample it is used for detection and compensation of systematic analysis mistake। मतलब ये है कि जो एनालिसिस करते हैं उसमें हम सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं एब्सेंस ऑफ सैम्पल, केवल उसमें सैम्पल यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सिस्टमेटिक एनालिसिस मिस्टेक। मैं आपको बता दूं इसमें सीधे सीधे क्या होता है कि जब हम भी कोई टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो हम कॉनिकल फ्लास्क में हम सॉल्वेंट लेते हैं और हम इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम सैंपल नहीं डालते। फिर हम उसका टाइट्रेशन करते हैं, मान लो कलर आया हमारा 10 ml पर, फिर हम एक और दूसरी टाइट्रेशन करते हैं जिसमें सैंपल डाल लेते हैं, उसका कलर कोई चेंजेस नहीं हुआ उस पर 10 ml पर जाके। इसका मतलब उसमें अभी जो वो हमारा जो हमने वो डाला है, सैंपल डाला है, उसने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया। अब वो 10 पे नहीं तो अब वो या तो 10 से ऊपर आएगा या 10 से नीचे की रीडिंग में आएगा। इसे ही बोलते हैं ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब आ रहा है थर्ड पॉइंट, क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं, द रिजल्ट एंड इट्स एक्यूरेसी कैन बी क्रॉस चेक्ड। उसके रिजल्ट्स को और एक्यूरेसी को क्या करेंगे, क्रॉस चेक बाय एनालिसिस द सेम मटेरियल। मटेरियल क्या होगा, सेम होगा बट विद डिफरेंट प्रोसीजर। लेकिन किसके साथ होगा, डिफरेंट प्रोसीजर के साथ होगा, ठीक है। एंड जो हमारा एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, उसमें जो मटेरियल तो सेम होगा लेकिन जो प्रोसीजर है वो उसमें डिफरेंस यूज़ करेंगे, तो इसे बोलते हैं क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाई डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट है मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन। In this method, quantitative determination of the component present in a sample under examination is done by addition a small amount of standard sample. The difference between the result obtained from sample with or without the addition of standard sample provide the recovery of the component add. This method is provide accurate result of एनालिसिस। मतलब मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन का मतलब क्या है कि जब हम कोई सैंपल कर रहे होते हैं उसे चेक, फिर उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सैंपल भी यूज़ करते हैं जो 100% प्योर होता है, जो हमें जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमने सैंपल बनाया है वो 100% प्योर है या नहीं। इसी को बोलते हैं, इसे हैं मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन। अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी मेजरमेंट रिलेटेड टू इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब ये है इसका कि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो प्रॉक्सिमेटली ट्रू वैल्यू रिलेटेड हो हमारी ट्रू वैल्यू से, तो वो होती है एक्यूरेसी। और वेयर एज प्रिसीजन इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। अगर हम कितनी बार रिपीट, मतलब इसे कह सकते हैं कि हम बार बार रिपीट करना ही प्रिसीजन कहलाता है। Any system which involve measurement can be either accurate or precision or both। मतलब कोई भी सिस्टम, एनी सिस्टम विच इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट, कैन बी आइदर, दोनों होंगे, एक्यूरेट भी होगा और प्रिसीजर भी होगा। इन अनदर केस इट्स कैन नाइदर बी एक्यूरेट और नॉर प्रिसीजन और बोथ। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लें। तो इन एन एक्सपेरिमेंट कंटेनिंग अ सिस्टमेटिक एरर इंक्रीज द सैम्पल साइज। अगर हमने इंक्रीज कर दिया सैम्पल साइज तो प्रिसीजन
तो इंक्रीज़ हो जाएगा प्रिसीजन, बट एक्यूरेसी इज़ नॉट इम्प्रूव। और रिमूवल कर दें हम सिस्टमेटिक एरर को तो इम्प्रूव हो जाएगा तुम्हारा एक्यूरेसी बट नॉट प्रिसीजन, प्रिसीजन नहीं होगा। इस हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इसमें रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो एग्जांपल हो गया 91, सो 2 डिजिट कॉमन है। सेकंड पॉइंट है हमारा, पॉइंट है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इसमें रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो एग्जांपल हो गया 91, सो 2 डिजिट कॉमन है। सेकंड पॉइंट है हमारा, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, 101.12 रीडिंग्स है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे लीडिंग, थर्ड रूल है, लीडिंग जीरो आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो फॉर एग्जांपल 0.0005 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 and 2, क्योंकि इसमें डेसिमल से आगे क्या है, ज़ीरो है, और पीछे के ज़ीरो जोड़े नहीं जाते, इसमें ऐड नहीं किए जाते। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, ट्रेलिंग ज़ीरो आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट्स आफ्टर ज़ीरो। तो एग्जांपल है 12.2300 कंटेन 6 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 2 3 0 एंड 0 कितनी कर रहा है, 6 कर रहा है। अगर हम डेसिमल से आगे डिजिट आ जाता है तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 2 3 0 एंड 0 आर प्रेजेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैप्टर का फिनिश हो गया।